हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट कहने का मतलब है दोस्तों 1946 में प्रोविजनली एक गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। एक जो बैकग्राउंड था बेसिकली कैबिनेट मिशन को लेकर एंड वेवल प्लान को लेकर, एक जो रिकमेंडेशन था इंटरिम गवर्नमेंट को लेकर कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए तब तक के लिए जब तक कि हिंदुस्तान अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम नहीं कर लेता। वेल आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, इसके एक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों का रिएक्शंस रहा था यहाँ पर, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आता है इसके अंदर में। एंड देन फाइनली जो अनाउंसमेंट रहा था क्लेमेंट एटली का एट दैट टाइम। सो ये कुछ चीजें हैं इस वीडियो के अंदर में। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो इन द बैकग्राउंड हम लोग बात कर सकते हैं कि प्रीवियसली वेवल प्लान जो हुआ था उसमें इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में बात किया गया था, उनके प्रोविजंस एंड प्लान्स, टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। देन लेटर ऑन कैबिनेट मिशन आया था टू लुक आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड एट द सेम टाइम वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये इस मिशन का मोटिव था। वेल बाय द टाइम ये जो चीजें हैं वो प्लान आई और चली गई, ब्रिटिश ने अपने रिकमेंडेशंस को सामने रखा एंड इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बारे में बात की गई विद मिनिस्ट्रीज। सो लॉर्ड वेवल इनवाइटेड जवाहरलाल नेहरू एट दैट टाइम। मैं आपको ये बता दूं कि इंटरिम गवर्नमेंट कह लीजिए या ये जो था फाइनल सिनेरियो था ऑफ इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो कहीं ना कहीं टर्न कर रहा था, राइट। और हिंदुस्तानियों को अपने खुद के रिप्रेजेंटेशन और अपने खुद के डोमिनियन स्टेटस को लेकर ये पहला स्टेप था। और इसको लेकर पर्टिकुलरली वेवल प्लान जो कैबिनेट मिशन जो प्रीवियसली आया था, बहुत सारे लोगों ने इसको वेलकम भी किया। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज में लॉर्ड वेवल इनवाइट करते जवाहरलाल नेहरू को टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट एंड नेहरू ने ज्वाइन किया इसको बेसिकली एंड हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन सितंबर 2, 1946। वो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, he became the vice president or the prime minister of the government, right? So the relation between the Congress and Muslim League ये और भी ज्यादा worst हो जाता है, bitter हो जाता है। एंड जिन्ना यहाँ पर कॉल करते हैं फॉर डायरेक्ट एक्शन। और इस तरीके से कैलकाटा में जो एक इंसिडेंट होता है, एक ब्लैक डे समझा जा सकता है उसको, द ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से जानते हैं इस इवेंट को हम लोग। 16 to 19 ऑफ अगस्त ये जारी रहा 1946, राइट। दैट प्रिसीडेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, डायरेक्ट एक्शन डे बाय जिन्ना। वेल इट वाज अ 12 मेंबर मिनिस्ट्री। ये जो इंटरिम गवर्नमेंट था 12 मेंबर मिनिस्ट्री थी एंड द कांग्रेस हैड 6 ऑफ द 12 मेंबर्स। जैसा कि बताया गया था कैबिनेट मिशन में हिंदू और मुस्लिम्स बराबर होंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट में। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शरद चंद्र बासु एंड असफ अली, ये कुछ 6 लीडर्स थे। ऑन द अदर हैंड द अदर्स वर सरदार बलदेव सिंह एंड डॉक्टर जॉन मथाई, both represented the Sikh and the Anglo-Indian Christian community, right? Sir Safat Ahmad Khan and Sayyid Ali Zahir, C.H. Bhabha and Frank Antony, right? ये कुछ अलग अलग दूसरे एंग्लो इंडियन, पारसी, C.H. भाभा वो पारसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और भी दूसरी भी लीग थी, राइट। मुस्लिम लीग के अंदर में एट फर्स्ट डिड नॉट ज्वाइन दिस गवर्नमेंट, बट द गवर्नमेंट नेवर वांटेड द कांग्रेस टू बी द एब्सोल्यूट पावर। ये उन्होंने इंटेंशन क्लियर किया था। सो लॉर्ड वेवल जो थे केप्ट ऑन परसुएडिंग द मुस्लिम लीग ताकि वो ज्वाइन कर पाए कैबिनेट मिशन को, as cabinet ministers. So Jinnah also did not like to see the Congress enjoy unrivaled power। यानी एक तो है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन को नहीं दिखाना चाहते, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि कोई दूसरा ज्वाइन कर रहा है तो अब हमें जेलसी फील होने लगती है कि भाई उससे तो ज्वाइन कर लिया, हम लोग क्यों बैठे हुए हैं, अनप्रिविलेज क्यों हो रहे हैं। सो लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो जिन्ना ने अल्टीमेटली इस तरीके से कुछ सोचा था। सो उन्होंने अप्रीहेंड किया दैट द लीडरशिप ऑफ द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी माइट बी टेकन अप बाय द मुस्लिम्स हु हैड जॉइंड द गवर्नमेंट।
सो ये सर्कमस्टांस को लेकर, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस उन्होंने कुछ बार्गेनिंग किया वगैरह वगैरह, एंड एट लास्ट, at the request of the Governor General, 5 members of the League joined the cabinet or the interim government on October 26, 1946, right? तो यहाँ पर लियाकत अली खान, चुंद्रीगर, Abdurrab Nistar, Ghaznafar Ali Khan, and Jogendranath Mondal. Right, Jogendranath Mondal was inducted into the government as a reply to inclusion of Asaf Ali by the Congress. तो वहां पर एक मुस्लिम लीडर को शामिल किया गया था, यहाँ पर उन्होंने जोगेंद्रनाथ मोंडल को एज रिस्पॉन्स शामिल किया. Well, it was a clear indication that the league joined the interim government with the clear purpose of creating hostility. वो हॉस्टिलिटी और बिटरनेस को ही दिखाना चाहती थी एक ऑपोजिशन के तौर पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सामने आकर खड़ी होती है. सो दिस, ये जो था, ये इविल डिजाइन ऑफ द मुस्लिम लीग ऑल्सो बिकेम प्रोमिनेंट इन द कमेंट ऑफ लियाकत अली खान, who was the finance minister in the interim government. फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने frankly declare किया that the primary motive of the Muslim League to join the interim government was to gain a solid ground for the achievement of Pakistan, so long nurtured with great care and affection. Right. सो मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है इंटरिम गवर्नमेंट को ताकि वो एक डेडलॉक को क्रिएट कर पाए, सो दैट द मिनिस्ट्री कुड नॉट वर्क स्मूथली, है ना. एंड जो उनकी जो एम थी ऑफ अचीविंग पाकिस्तान वुड अल्टीमेटली बी सक्सेसफुल. राइट. तो ये सब कुछ चीजें थी. वेल, अब इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखेंगे दोस्तों. इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर इन जुलाई 1946. कांग्रेस ने ऑप्टेन किया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली. मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए गए द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. मुस्लिम लीग कैरिड ऑन प्रोपेगेंडा फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान and declared the formation of the Constituent Assembly as illegal and demanded dissolution. Right. तो ये उनका एंटागोनाइज और हॉस्टाइल एटीट्यूड हो गया था. वेल, कांग्रेस, द एंग्विश कांग्रेस लीडर्स, उन्होंने डिमांड किया द एक्सपल्शन ऑफ द मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट, और ये वे थोड़ा सा और ज्यादा मामला बिगड़ गया था. गवर्नर जनरल जो थे रिक्वेस्टेड नेहरू नॉट टू एग्रावेट द इम्पेस बाय एक्सपेलिंग द मुस्लिम लीग मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो गवर्नर जनरल ने समझाया नेहरू को, भाई बस हो गया, खत्म हो गया मामला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो चुका है. सो यहाँ पर उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि भाई अब बस हो गया, बस थोड़ा सा और रुक जाइए, खत्म हो गया मामला. अनाउंसमेंट ऑफ क्लेमेंट एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं उस वक्त इंग्लैंड के. कंट्री फेस कम्युनल फ्लेयर अप ऑन द वन हैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक ऑन द अदर. पंजाब, बंगाल, असम, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वेर ब्लीडिंग ड्यू टू कम्युनल स्ट्रिफ्स. तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती है. फाइनली क्लेमेंट एटली डिक्लेयर करती है इन द हाउस ऑफ कॉमन्स ऑन February 20, 1947 दैट बाय 30th June of the same year, the British government would hand over the administrative power to a responsible team of Indian leaders. Right? तो ये यहाँ पर फाइनली अनाउंसमेंट हो जाता है, और लोग जो है उनके अंदर तो एक एंजाइटी होती है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, वो अल्टीमेटली खत्म होती है, क्योंकि उनको अब समझ में आ जाता है कि बस हमें अपनी डोमिनियन स्टेटस मिल चुकी है. वेल, टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.